आप देख रहे हैं जन्ना जन्ना में आज फिर हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से दुर्गा नागपाल के मसले में महाभारत मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है और आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार उनके निलंबन को फिलहाल वापस करने के मूड में नहीं है। मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव का कारण बनता जा रहा है, जहां रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो केंद्र सरकार तमाम आईएएस ऑफिसर्स को वहां से हटा सकती है, दिल्ली ले जा सकती है और वो पीसीएस ऑफिसर्स के बहाने ही पूरे काम को कर सकते हैं। यानी मामला इस हद तक बढ़ गया। हमारे साथ तमाम मसले में चर्चा करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। साथ ही पूर्व गृह सचिव आरके सिंह साहब हमारे साथ हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ थे लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जुड़ गई कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी और ऑल इंडिया स्टेट सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस ढिल्लन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ब्रेक के पहले मैंने चर्चा की थी, लेकिन अगर आप देखें, हमने जैसलमेर का उदाहरण दिया जहां पर एक आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया। उसके ऊपर आरोप यह लगा कि कहानी पूरे इसके पीछे यह कि एक पुराने हिस्ट्री शीटर है जिनके बेटे एमएलए हैं, उनकी हिस्ट्री शीट को खोलने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश का मामला आपको पता ही है। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। संजीव भट्ट का नाम उसमें आता है, उसमें श्री कुमार है, प्रदीप शर्मा है, कुलदीप शर्मा है। तमाम सारे ऑफिसर्स की फाइल बाद में खोली गई और कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई। ये जो पूरा मामला ये दरअसल जो नेता है या मंत्री हैं वो चाहते हैं कि अफसर पूरी तरीके से दंडवत हो जाए। जी बिल्कुल जी। और मिस्टर कुलदीप शर्मा का मामला मैंने खुद देखा है जी। एक के बाद एक मामले उनके खिलाफ लाए गए ताकि इनकी प्रोन्नति रोकी जाए। जैसलमेर के मामले के बारे में कहा गया कि इनके ट्रांसफर हुए इस कारण नहीं क्योंकि वो हिस्ट्री शीट उन्होंने खोला। हिस्ट्री शीट उन्होंने खोला सरकार के आदेश के तहत। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि इनका ट्रांसफर कितने सालों के बाद हुआ? क्या इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया था? अगर टेन्योर कंप्लीट इन्होंने नहीं किया था और प्रीमेच्योर ट्रांसफर हुआ तो उसका क्या कारण था? जी। इस सवाल का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जी जी जी। जहां तक जी बोलिए जहां तक यह प्रयास है कि जो भी पदाधिकारी हैं वे सब एकदम बिल्कुल नतमस्तक हो जाए, ये प्रयास लगातार चलता रहता है। और ये आजकल के जमाने, पुराने जमाने में जो लीडर्स थे, जो आइडियलिस्ट थे, वे वेलकम करते थे कि पदाधिकारी अपनी बात कहें, अपनी बात लिखें। आजकल ऐसे नेताओं की निहायत कमी हो गई है। ऐसे नेता बहुत कम हो गए जी, जो कि ये पसंद करते हैं कि पदाधिकारी अपनी बात लिखें और अपनी बात कहें और जो सही है वो करें। जी जी बिल्कुल। रीता बहुगुणा जी, उत्तर प्रदेश का मसला गरमाया हुआ है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी हुई है, लेकिन हम जैसलमेर का भी जिक्र कर रहे हैं। वहां का जो पुलिस एक्ट है उसके मुताबिक कम से कम 2 साल तक का कार्यकाल एक अफसर का वहां होना चाहिए। 4 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर हो जाता है और यह कहा जाता है कि नहीं, ये तो रूटीन ट्रांसफर है। क्या आपके गले ये बात उतरती कि दरअसल ये मामला रूटीन था, या जब आप उत्तर प्रदेश को देखती हैं तो आपका रुख अलग होता है कांग्रेस पार्टी का, जैसलमेर के मामले में रुख बिल्कुल अलग होता है? देखिए, भी आपके एक विशेषज्ञ बोल रहे थे और सच बोल रहे थे। जिस विषय को लेकर इस ट्रांसफर को से जोड़ा जा रहा है वो स्पष्ट है कि सरकार ने खुद जून में आदेश किया था कि सारी हिस्ट्री शीट्स खोली जाएं और खुद ही बता रहे हैं हमारे आईएएस एक्स ऑफिसर कि उसी के अंतर्गत उनकी हिस्ट्री शीट भी खुली थी। अब अगर 49 अगर अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें उनका भी ट्रांसफर हो रहा है तो अलग विषय है। देखिए, निलंबन और स्थानांतरण ये 2 अलग अलग विषय हैं। और जहां तक सवाल है आईएएस के टेन्योर ऑफ सर्विस का, ये तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और मैं भी इसको मानती हूँ। और मैडम सोनिया गांधी ने भी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी प्रधानमंत्री को ये लिखा है कि क्या हम ऐसे रूल्स बना सकते हैं सर्विस के जिसमें वो ऐसे अधिकारी सुरक्षित हों जो अपने काम को ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो ये वो सिर्फ यूपी के लिए तो कह नहीं रही हैं, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए कह रही हैं। और जनरल ट्रांसफर में निलंबन में जरा अंतर देखिए। अगर ट्रांसफर हुआ आपत्ति हो सकती है, लेकिन निलंबन तो सजा हो गई ना, तो सजा क्यों दी गई? उस सजा का तो कोई मूल और एक ठोस कारण होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही है। 28 हमारे प्रदेश में रीता जी, मैं आपको माफ करेगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अधिकारी नहीं हटाया। आपने टेन्योर का मसला उठा। मैं ये कह दूं कि राजस्थान का जो पुलिस एक्ट है उसके मुताबिक कम से कम 2 साल का टेन्योर एक अफसर का होना चाहिए था। ये जो अफसर थे इनको 4 महीने के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया गया।
नहीं, आपकी बात ठीक है, आप आपत्ति कर सकते हैं, परंतु जिस मुद्दे से आप इसको जोड़ रहे हैं वो मुद्दा तो अपने आप बस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर शासन के ही आदेश पर हिस्ट्री शीट खुली है तो ये कहना कि उन्होंने हिस्ट्री शीट खोली इसलिए वो स्थानांतरित हुए, ये तो नहीं माना जा सकता। और जहां तक मैंने आपसे कहा कि आईएएस सर्विस रूल्स और आईपीएस सर्विस रूल्स को पुख्ता बनाने की आवश्यकता है, इसी पे तो एक्सरसाइज हो रही है जो माननीय सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन ने प्रधानमंत्री से बोला है। और स्थानांतरण और निलंबन, एक लड़की जो अभी जिसने अपना कार्यकाल अपना काम शुरू किया है, शुरुआती 1 वर्ष के अंदर ही। रीता जी, उत्तर प्रदेश के मसले पर आप लोग ऑफेंसिव हैं, जैसलमेर के मसले को आप बचाने की कोशिश कर रही हैं। ढिल्लन साहब, क्या ट्रांसफर और सस्पेंशन में कोई फर्क नहीं है क्या? वो रीता जी कह रही सस्पेंशन एक तरीके की सजा है, ट्रांसफर रूटीन होता है। आप तो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ढिल्लन साहब जी, फर्क है, बिल्कुल है। इसमें चाहे टेक्निकली कहा जाता है कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, लेकिन उसमें एक स्टिग्मा एसोसिएटेड होता है। अगर किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, तो ये मानना जाता है कि आम जो पब्लिक परसेप्शन होती है वो यही होती है कि इस ऑफिसर ने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए इसको सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल ढिल्लन साहब। मनोज पांडे, रीता जोशी की बात आपने सुनी है, उन्होंने कहा कि जैसलमेर का मसला और यहां का मसला फर्क है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, रीता जी बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, मैं इनको कुछ चीजें घटनाएं याद दिलाना चाहता हूं। केवल जैसलमेर की घटना नहीं है, अभी रावत वडेरा जी के प्रकरण में एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी को और बड़ा अनिष्ट अधिकारी था, उसके साथ क्या कार्रवाई हुई इसको पूरे देश ने देखा। बीएन जोशी के साथ पंजाब में उन्हें किस तरीके से हटा करके नॉन इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बल्कि प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया, इन्हीं की सरकार है, क्या हुआ। और किस तरीके से हम लोगों को घटना याद है, हम लोग रायबरेली से जुड़े हुए हैं, वहां से विधायक हैं, कि केवल स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए थे और वहां के एसडीएम और एडीएम की गलती इतनी थी कि वो 1 मिनट लेट हो गया था उनके प्रोटोकॉल में, उसका वही का वही निलंबन हुआ था। इन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इन्हीं की सरकार दिल्ली में थी। जब ये कुछ करते हैं उसको पाक साफ कहा जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता में एक एसडीएम को गुण दोष के आधार पर निलंबित कर दिया, तो आज उस पर चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा गलत काम कर दिया। रीता जी जवाब देंगे आप? और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, रीता जी प्लीज बोलिए। रीता जी, मैं विधायक जी से ससम्मान कहना चाहती हूं कि आपने खेमका जी का नाम लिया और आपने शायद पढ़ा नहीं है कि 1 अक्टूबर को खेमका जी को के जगह पर या उनके मामले में निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। और क्या दिया था? उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं स्पेशल कलेक्टर सीलिंग का काम नहीं करूंगा, मैं हदबंदी का काम नहीं करूंगा। और उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि आप दूसरा अधिकारी नियुक्त करिए, क्योंकि कानूनी ढंग से कोई उस तरह के पद का स्पेशल सेक्रेटरी एक्विजिशन का या नहीं था, इसलिए उनको हटाकर दूसरी जगह भेजा गया। तो ईमानदारी की बात मत करिए, और कोई बेईमानी वहां नहीं हुई थी। उन्होंने खुद उस काम को करने से इनकार किया और हाईकोर्ट के निर्णय से ये फैसला किया गया, बात की गई। आपने राजीव गांधी जी की बात करी, अगर प्रधानमंत्री आ रहा है और अधिकारी लेट हो जाता है तो निलंबित तो नहीं हुआ ना, ट्रांसफर हो गया या निलंबित हुआ। प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल की बात है, आप इस केस को देखिए, निलंबित होने चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहा है, अधिकारी लेट होगा, मेरे पास उसके पेपर हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आने पर अगर अधिकारी विलंब से आते हैं वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन इस अधिकारी को 28 दंगे में, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में 28 दंगे हो गए हैं, एक भी अधिकारी ना तो स्थानांतरित किया गया ना निलंबित किया गया। इस अधिकारी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि सिर्फ आशंका में आपने गुणदोष निकाल लिया? आपका गुणदोष आपको सूट कर रहा होगा, लेकिन देश के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। रीता जी, मैं फिर कहती हूं कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जैसा सोनिया जी चाहती हैं, कि जो ईमानदार अधिकारियों कहीं भी हो हिंदुस्तान में। रीता जी पहले देखिए, सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, सोनिया जी बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट सबसे पहले जैसलमेर पे लागू करें ना। आप जैसलमेर के मसले को तो डिफेंड करती हैं, अशोक खेमका के मसले को डिफेंड करती हैं, और उत्तर प्रदेश के मसले समाजवादी पार्टी का कटघरे में खड़ा करती है। मतलब एक ही मानदंड होना चाहिए ना, 2 मानदंड तो नहीं हो सकता है।
आप मुझे बताइए कहाँ गलत डिफेंड किया मैंने? अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई ये शख्स ये काम करने से इनकार कर रहा है, ये स्पेशल सेक्रेटरी लैंड सीलिंग का काम नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं बड़ा अधिकारी हूं और मैं जो निर्णय लूंगा वो कमिश्नर के मंडल आयुक्त के कोर्ट में वो चैलेंज हो सकता है, वो मुझसे जूनियर है, इसलिए मंडल आयुक्त मेरे निर्णय पे कैसे बैठेगा? मैं काम नहीं करूंगा। हाईकोर्ट में गया, उनके खिलाफ बेलेबल वारंट हुआ। आप खुद सोचिए कि बेलेबल वारंट हाईकोर्ट ने दिया और सरकार से कहा भाई दूसरा अधिकारी नियुक्त करो। आपके कहने का मतलब ये है, अब जब नियम में अधिकारी नियुक्त करने का नहीं है, यानी आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो रॉबर्ट वड्रा का मामला था उसमें जो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अशोक खेमका एक निहायत अयोग्य किस्म के ऑफिसर हैं, इसलिए सब कुछ जायज। जवाब दूंगी ढिल्लन साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। 10 तारीख अक्टूबर को उनका स्थानांतरण होता है, 12 तारीख को वो ऑर्डर करते हैं डीएम को कि मुझे बताओ इसमें गलत तो नहीं हो रहा है। 13-14 छुट्टी रहती है वहां, 15 तारीख को दफ्तर खुलता है, ना डीएम की रिपोर्ट आई है, ना जो भूमि का उस समय वो है मालिक है, ना भूस्वामी का जवाब आया है, ना उसको शोकॉज हुआ है, और बिना किसी इंक्वायरी, मतलब ये महज इत्तेफाक है ना? गवर्नमेंट ने क्या, आप बिना इंक्वायरी के रीता जी, आपके कहने का मतलब ये एक महज इत्तेफाक है, यानी अशोक खेमका एक निहायती अयोग्य किस्म के ऑफिसर हैं, जो निहायती अड़ियल किस्म के आदमी हैं, वो किसी की बात। ढिल्लन साहब, आप तो पटियाला के रहने वाले हैं, क्या आपको लगता है रीता जी जो बात कह रही है उनकी बातों में दम है? देखिए, मैं इस सारे इशू में एक बात कहना चाहता हूं कि एक बहुत लार्जर इशू सामने आया है जिसकी तरफ हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। एक मिसेस दुर्गा नागपाल का केस है, उसकी वजह से आई एम ग्रेटफुल टू दिस केस के एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा आज देश के सामने उभर कर आया है कि हमको किस किस्म के ऑफिसर्स चाहिए। क्या हमको ईमानदार ऑफिसर चाहिए? क्या हमको जो रूल ऑफ लॉ ओबे करने वाले ऑफिसर्स वो चाहिए? क्या हमको वो ऑफिसर्स चाहिए जो ट्रांसपेरेंट मैनर में निष्पक्ष होकर अच्छी तरह से काम करते हैं? क्या वो चाहिए, या हमें किसी और किस्म के ऑफिसर्स चाहिए? ये एक आज बड़ा सवाल सिर्फ सिविल सर्विस के सामने नहीं है, सिर्फ सरकार के सामने नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के सामने नहीं है, सारे देश के सामने है, सारी जनता के सामने है। एज इंडियंस हमको एज भारत के नागरिकों की तौर पे हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमको किस किस्म के ऑफिसर चाहिए, किस किस्म का शासन चाहिए, किस किस्म का प्रशासन चाहिए, और क्या हमारी उम्मीदें हैं, और क्या हम अपने देश के लिए, अपने इसके भविष्य के लिए हम किस किस्म का निजाम छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। सिंह साहब, आपसे फाइनल वर्ड, क्या स्थिति बहुत खराब हो गई है, या जिस तरीके से सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट करना शुरू किया है, जिस तरीके से एक ऑफिसर के निलंबन को लेकर हंगामा और चर्चा हो रही है, जिस तरीके से अशोक खेमका के ट्रांसफर पर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से पंकज चौधरी के ट्रांसफर पर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा शुरू हो रही है जो संस्थाओं को दरअसल उनकी हकीकत बताएगी और कहेगी आपकी ये सीमाएं, आप गलत कर रहे हो, अगर आप आगे बढ़ोगे तो लोग रिवोल्ट कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यह अब ये हो गया है कि जो डिटोरेशन आया था हम लोगों के व्यवस्था में, उस डिटोरेशन के खिलाफ लोग अब रिवोल्ट कर रहे हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। और मैं यही होप करूंगा, मेरा यही आशा है कि इसके कारण कम से कम हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर सकें। ये बहुत आवश्यक है देश के लिए। जैसे मिस्टर ढिल्लन ने कहा कि हम लोग ऐसी व्यवस्था कर सके कि जो ऑफिसर ऑनेस्टली काम करे, अपराइट मैनर में काम करे और निष्पक्षता से काम करे और कानून को लागू करे सब पर निष्पक्षता से, उसको कहीं पर टारगेट नहीं किया जा सके। लोगों के द्वारा ये तुरंत ट्रांसफर या सस्पेंशन नहीं किया जा सके, ऐसा एक व्यवस्था लाना होगा। बिल्कुल। इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना होगा, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण